Good morning, students. गुड मॉर्निंग। ओके, तो मैंने कहा था कि हमने पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किरचॉफ लॉ के ऊपर आधारित जो प्रॉब्लम है वो लिया हुआ है और मैंने आपसे कहा था कि आप पूरा पढ़ के आए, जितना भी रिवाइज करके आए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए समझने में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें आपको ए और बी जो पॉइंट दिख रहे हैं सर्किट में, उनके अक्रॉस या उनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो ये जो सर पॉइंट्स 15 हैं लिख लेगा। आपके, हेलो, 15 लिख लेगा सर। हैं 15 लिख लेगा 15। 15। अभी यस सर। देखते हैं अभी कितना निकलता है। ठीक है, ये जो दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है किरचॉफ लॉ की सहायता से। ठीक है, तो यहां पर हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऑलराइट। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए यहाँ पे करंट आई दिया हुआ है सर्किट में, आप देख रहे हैं जैसा कि, ठीक है, ये करंट आई दिखाया हुआ है कि मेन सर्किट में करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पर ये इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए। तो हम यहाँ ये मान लेते हैं कि सपोज एसी ब्रांच में करंट जो है I1 फ्लो कर रहा है। ठीक है, और तब इस ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, आई करंट यहां से आ रहा था, I1 इसमें चला गया, तो इसमें आपको करंट मिल गया I माइनस I1। ओके, देन सपोज सीडी ब्रांच में अब ये जो I1 करंट जा रहा है उसमें से कुछ करंट सीडी ब्रांच में चला जाएगा। सपोज दिस करंट इज I2। देन यहां पर ये करंट कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2, क्योंकि I1 से I2 वहां चला गया तो बचा हुआ यहां आ गया। अब डीबी ब्रांच को देखें, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से देखिए I माइनस I1 करंट तो एडी ब्रांच में आ रहा है और I2 करंट सीडी ब्रांच में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, I माइनस I1 और इसमें ऐड हो जाएगा I2 प्लस I2। ठीक है, तो ये करंट मिल गया आपको डीबी ब्रांच में। तो अब आप देखें यदि, तो डीबी ब्रांच का जो करंट है और सीबी का जो करंट है वो दोनों मिलके आई बनाते हैं। देख लीजिए, आई माइनस I1 प्लस I2 और इसमें I1 माइनस I2 इसको जोड़ दें तो आपको करंट आई मिलता है। तो इस तरह से ये हमने करंट इसमें ले लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे लूप लेना है। तो पहले अपन ले लेते हैं हमारा लूप जो है ACDA है, लूप क्लोज लूप लेने होते हैं अपने को किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। तो ACDA, इस लूप को अपन ने ले लिया, राइट। तो अब इस लूप में हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी, आप देखिए I1 करंट 10 ओम से फ्लो कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका I1 इंटू 10, देन प्लस
I2 इंटू 10 हो जाएगा, दूसरा I2 इंटू 10, और तीसरा होगा जो DA ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो I माइनस I1 की दिशा A से D की तरफ है, हमें यहां से D से A की तरफ लेना है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस ऑफ I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि कोई वोल्टेज का सोर्स हमारे पास यहाँ नहीं है। तो अब इसको यदि अपन सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, 10I1 तो यहाँ पे है, और यहाँ पर I1 जो है आपका प्लस 5I1 हो जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 15I1 प्लस 10I2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू I। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, पहले लूप से मिल गई। अब दूसरा लूप लीजिए, CBDC है, नाउ विल टेक लूप CBDC, ओके। इस लूप में इक्वेशन लिखें, तो इस लूप में इक्वेशन क्या बनती है हमारी, अब अपन CB ब्रांच को ले यदि तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 इंटू 5, राइट। उसके बाद BD, अब करंट तो है D से B की तरफ, तो ये BD लेना पड़ रहा है अपने को, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ I माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, और फिर तीसरा है D से C की तरफ, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि C से D की तरफ करंट I2 है, सो दिस विल बी माइनस I2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर लें, I1 I2 एक साथ ले लें, तो ये आ जाएगा आपका 15I1 आपका यहां पर है, सॉरी 5I1 यहां शुरू में है, और यहां पे 10I1 हो गया, तो 15I1 हो गया, ये 15I1, और I2 कितना देखिए माइनस 5I2, और यहां से माइनस 10I2, और ये माइनस 10I2, तो ये कितने हो गए 25I2 है, माइनस 25I2, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 10I। समझ में आ रहा है सबको? इतना आसान नहीं, जितनी जल्दी आपने जवाब दे दिया था, ये इतना आसान नहीं है बेटा, आपको किरचॉफ लॉ की सहायता से इसको करना है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है अभी तक जो मैंने किया? यस सर। दिस इज सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप जो है इसको यदि अपन इससे माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो 15I1 और 15I1 कैंसल हो जाएगा, 1 माइनस 2 करें तो 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 10 और 25, सो दैट बिकम्स 35, ये प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 35I2 दैट इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस 5I, ठीक है। सो योर I2 becomes equal to, this gives you I2 that is equal to minus I upon 7, 5 7 35, ठीक है। So this is minus I upon 7, so this becomes equation number 3. All right, now let us see now again this. So this will be अब अपने को सॉल्व करना है, I1 निकालना है, ठीक है। तो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो I2 की वैल्यू आई है, इसको किसी एक इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जैसे यही इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 इसमें डाल दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15I1 और I2 की जगह यहाँ अब ये हो जाएगा प्लस, सो दैट विल बी 25/7 इंटू I प्लस 25/7 इंटू I, राइट, दैट विल बी इक्वल टू 10I, ठीक है। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे I1 के लिए, तो I
के रूप में अपने को ये भी मिल जाएगा, और ये यदि आप सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट I1, कर लीजिएगा 3/7 इंटू आई। तो अपने को I2 और I1 ये मिल गए। इन वैल्यूज को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अभी अपन ने एक इक्वेशन और लिखनी है, उसमें अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो है थर्ड लूप की इक्वेशन। तो थर्ड लूप की इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? थर्ड लूप कौन सा? ए डी बी ए है। तो लूप यहां पे अपन लिख लेते हैं, लूप ए डी बी ए। इस लूप की इक्वेशन क्या बनेगी? दैट विल बी I minus I1 into 5, then plus I minus I1 plus I2 into 10 into 10, all right, and that will be equal to E। ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करें यदि अपन, तो 5i और 10i 15i बन गया ये यहां पे। और फिर उसी तरह से I1 जो है -5i1 और -10i1, 15i1 बन गया, -15i1 और 10i2 बन गया। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी -15i1 प्लस 10i2 प्लस 15i इज इक्वल टू E। ओके, अब हमारा उद्देश्य था करंट निकालने का, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो यदि हम करंट I निकाल लें तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा E/I। ओके, तो अब ये इक्वेशन जो हमको मिली, ये 3 नंबर मान लीजिए, तो ये 4 मान लेते हैं इसको अपन। इसमें हम I1 और I2 का मान जो अभी अपने को मिला है यहाँ पे, ये I1 मिला हमको, सॉरी I2 मिला है ये, है ना, और ये अपने को I1 मिला है। इन दोनों के मान हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? -15 इंटू I1 दैट इज 3/7i प्लस 10 इंटू I2, so that is -I/7, and then plus 15i is equal to E। ओके, तो अब इसको आप यदि सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, यू विल गेट 50i, ये सब I में है पूरा, सो 50i दैट इज इक्वल टू 7e, मतलब 50/7i आता है, तो 50i इज इक्वल टू 7e। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट इज आवर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस बिटवीन AB, दैट विल बी इक्वल टू E/I, E/I। तो E/I यदि इस इक्वेशन से अपन देखें, इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5, इक्वेशन नंबर 5 से E/I का मान आ जाएगा 50/7, 50/7 ohms। ये लिखना जरूरी है, यूनिट जरूर लिखें। समझ में आया किरचॉफ लॉ की सहायता से कैसे करना है इसको? तो जिसने अभी जल्दी से रेजिस्टेंस निकालना था, गलती समझ में आ गई आपको? यस सर, यस सर। राइट, ओके, सो दिस इज द मेथड है। ओके सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम है इसमें पूछना हो पूछ लीजिए। सर इक्वेशन 4 बता दो। कौन सी बेटा इक्वेशन? 4 इक्वेशन 4 है, कहाँ चली गई इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 4 ये मिट गई यहां से क्या? I-I1, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं इसको, है ना, इक्वेशन को।
और ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 अपन ने लिखी है लूप, अपन ने लूप लिया है ADBA, ADBA समझ में आया, जिसमें क्या है, ये सेल लगी हुई है, बैटरी लगी E, ये A यहां से चला A D B और वापस बैटरी से होते हुए A पे, समझ में आ गया ये। अब अपन इस लूप में A से D की तरफ चले तो हमारा जो करंट है वो है I माइनस I1, ओके, I माइनस I1 और इसको इंटू 5 हो जाएगा, वोल्टेज मिल गया। फिर D से B की तरफ चले तो अगेन प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2 है ना, इंटू 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू E, क्योंकि माइनस E इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे E में अपन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगा, हमने आपको साइन बताए थे, तो दिस इज इक्वल टू E। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व कर लो तो क्या मिलता है आपको, ये I1 माइनस है, यहाँ माइनस 5I1 और यहाँ पे माइनस 10I1, तो ये बन गया माइनस 15I1, ओके। देन I2 कितने बनते हैं, देखिए I2 बनता है आपका प्लस 10I2, तो यहां लिख दिया प्लस 10I2, ओके। एंड देन I कितना बना, 5I यहां पे है और 10I यहां पर है, तो ये कितना हो गया, प्लस 15I, दैट इज इक्वल टू E। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। समझ में आई, अभी भी कोई डाउट? सर आपने AC और CV क्यों नहीं लिया? है बेटा, AC और CV क्यों नहीं लिया सर आपने? ACC भी नहीं बेटा, अपन ये लूप ले रहे हैं, देखो यहां से क्लोज लूप ऐसे, ये वाला है, ठीक है, अपन वो भी ले सकते थे, आप वो ले सकते हो, आपकी कोई इच्छा, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप ACBA भी ले सकते हो, ठीक है, परंतु जो है उसके अंदर फिर ये चीजें आ जाएंगी, इसलिए अपने को अलग से चाहिए ना, ये भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों रेजिस्टेंस, तो वो आप लेना आपके लिए दिक्कत आएगा, इसलिए आपको क्लोज लूप लेना है। फिर इन रेजिस्टेंस का क्या करोगे, जो 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 5 ओम 10 ओम 10 ओम, ठीक है, इसलिए आपको एक क्लोज लूप लेना है, जो भी लूप लेना है वो क्लोज्ड हो, ऑलराइट, यस सर। ओके। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब चलिए अपन चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर। ये दूसरा प्रॉब्लम है, कुछ उसी तरह का है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है जी, जो ये 5 ओम हमने लिखा है, ठीक है ना, है नहीं गैल्वेनोमीटर करंट निकालना, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर करंट IG है। तो यहां पर भी आपको किरचॉफ लॉ की सहायता से आप इसको निकालेंगे, तो इसलिए अपन यहाँ पे यदि अपन एक लूप ले लेंगे इसी तरह से, जैसे ये पहला लूप ले लें अपन, लूप ABDA, ये लूप अपन ने ले लिया, ठीक है ना। अब ये 1 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है, तो अपन मान लीजिए इसमें से मान लेते हैं अपन करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक, तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा आपको ये बताएगा मुझे, 1 माइनस I1। वेरी गुड, शाबाश, 1 माइनस I1, ठीक है। अब यहां पे IG करंट फ्लो कर रहा है, तो आपके BC जो ब्रांच है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, बताइए, BC में I1 माइनस IG। वेरी गुड, I1 माइनस IG, क्योंकि I1 करंट आ रहा है आपका B की तरफ, AB ब्रांच में I1 करंट है और यहाँ IG है, चला गया उसमें से, तो यहाँ क्या मिला, I1 माइनस IG,
ओके, अब इसमें बताइए डीसी ब्रांच में कितना करंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, डी से सी की तरफ? 1 minus I1 1 minus I1 plus IG. वेरी गुड, 1 माइनस I1 तो इस ब्रांच से आया और IG यहां से आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस I1 प्लस IG। अब इसको वेरीफाई कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। ये देखिए 1 माइनस I1 प्लस IG है और यहाँ ऊपर I1 माइनस IG, ये दोनों जुड़ के I1 बनना चाहिए, 1 बन रहे हैं दोनों, क्योंकि I1 और IG कैंसिल हो रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब इस लूप एबीडी के लिए अपन इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन क्या बनेगी? I1 इंटू 1, है ना, ठीक है, प्लस IG इंटू 5 प्लस IG इंटू 5, ये बन गया दूसरा। और तीसरा अपोजिट हो जाएगा, डी से ए की तरफ चलना है अपने को, तो माइनस 1 माइनस I1 इंटू 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा आपको? देखिए I1 यहां पे है और 4I1 यहां पे हो गए, तो 5I1 मिल गया आपको, 5I1, ठीक है। और उसके बाद IG कितने मिले? 5IG यहां पे है बस, और है नहीं तो प्लस 5IG, ठीक है। और ये क्या मिला आपको? -4, दूसरी तरफ ले जाए इसको तो 4 हो गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया? अब चलें दूसरे लूप पे चलते हैं। दूसरा लूप ले लेते हैं, BCDB लूप, क्लोज लूप है, हमेशा क्लोज लूप ध्यान रखें, दिस शुड बी क्लोज्ड, दिस इज क्लोज लूप, दिस इज क्लोज लूप, है ना। तो ऐसा लूप चुनना पड़ता है जिससे कि अपना प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर सके। तो ये BCDB हो गया बेटा। अब कोई बताएगा इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? चलिए बताइए, आप ही लोग बताएं। बी से शुरू करें, BC से। I1 minus IG I1 माइनस IG इंटू कितना? 2, शाबाश, इंटू 2, राइट। उसके बाद जो C से D की तरफ चलेंगे तो माइनस लेंगे कि प्लस? minus माइनस। और करंट हो गया आपका 1 माइनस I1 प्लस IG, ठीक है, इंटू कितना हुआ? 3। अब तीसरा इक्वेशन बताइए D से B की तरफ का। minus IG into 5 माइनस IG इंटू 5, वेरी गुड है। तो आपको समझ में आने लग गया कैसे इक्वेशन लिखनी है। दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करें, देखिए तो अपने को क्या मिलेगा? I1 कितने, या 2I1 है इधर, और यहाँ कितना है? प्लस 3I1, तो ये हो गया 5I1, 5I1, ठीक है। और उसके बाद IG को देखें कितना है, यहाँ -2IG है और यहाँ कितना है? -3IG, तो 3 और 2 5, और ये -5IG तो हो गए 10, तो -10IG, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे देखिए नंबर कितना मिल रहा है, ये प्लस माइनस है ये, तो -3 मिला, सो दैट विल बी इक्वल टू 3। क्लियर हो गया है? अब देखो बड़ा आसान सी दो इक्वेशन मिल गई, आपको IG निकालना था, तो अब आपको सीधा सीधा क्या करना है? आपको 1 - 2 कर देना है, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2 कर दीजिए। 1 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? हमें मिलेगा 15IG, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। 15IG दैट विल बी इक्वल टू 1, ओके। सो IG will be equal to 1/15 पर एम्पियर लिखना ना भूलें, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, IG इज इक्वल टू 1/15। क्लियर हो गया? कोई डाउट बेटा? no sir
अब समझ में आ रहा है ना कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? हैं? अब चलिए तीसरी प्रॉब्लम डाल रखी है मैंने यहाँ पे। हैं? आपको निकालना है रेजिस्टेंस, है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में? ए और सी टर्मिनल के बीच में। ये आपकी सी टर्मिनल है, ये वाली, ये सी है और ये ए है। ए और सी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इसको देखो अपन एक थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे तो जल्दी से आपके समझ में आ जाएगी बात, है? तो आप देखिए अपन इसको यूं बनाते हैं। ये अपन ने ले लिया ए और ये ले लिया अपन ने डी। दिस इज ए और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम, है ना? ये वाला रेजिस्टेंस, ये ए और डी के बीच में। फिर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो चलो इसको बना लेते हैं। ये हो गया आपका 2 ओम। बी, ए और बी, ठीक है। अच्छा, अब अपना सी बिंदु देखें, डी और सी के बीच में भी 2 ओम है। ये डी बिंदु है आपका और ये सी है, डी और सी के बीच में 2 ओम है। तो यहां से हम 2 ओम यहां लगा देते हैं। ये सी बिंदु हो गया। अब बचा बी और सी। बी और सी के बीच में देखिए, बी और सी, बी और सी, दिस इज बी। बी और सी के बीच में 4 ओम का है, तो 4 ओम लगा दें यहां पे। बन गया ब्रिज, है? और यहां पे 2 वोल्ट किसके बीच में लग रहा है? ए और सी के बीच में लग रहा है। ए और सी, ए और सी, इसके बीच में 2 वोल्ट लग गया, ठीक है। अब डी और बी के बीच में भी कुछ है क्या? डी और बी, डी और बी के बीच में है 3 ओम है। डी और बी के बीच में ये है ना 3 ओम। इसको यहां लगा देते हैं। ये आ गया आपका पूरा ब्रिज। अब आपको क्या करना है? आपको पता लगाना है कि ए और सी, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। पहला तो ये निकालना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको निकालना है कि कितना करंट इससे लिया जा रहा है, मतलब करंट कौन सा? ये वाला करंट, सेल से कितना करंट ले रहे हैं हम, वो निकालना है। तो यदि तुल्य प्रतिरोध मिल गया तो करंट आप आराम से निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू E अपॉन R हो जाएगा, आप जानते हो, ठीक है ना, राइट। तो अपन चलो पहले तो निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखो, इसमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज दिख रही है आपको। यदि अपन इसको ये मान लें P, इसको मान लें Q, इसको मान लें R और इसको मान लें S, तो आप देखोगे कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S है। कैसे है कि P अपॉन Q भी 1/2 है और R अपॉन S 2/4 है, तो वो भी 1/2 है। तो ये दोनों इक्वल है 1/2 के, दिख रहा है ना। अब ये जब दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रिज क्या हो गया? ब्रिज बैलेंस हो गया। यही तो कंडीशन होती है ना ब्रिज की बैलेंसिंग की, व्हीटस्टोन ब्रिज की, जो आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन सेतु अपनी 11वीं 12वीं क्लास में, ठीक है। तो ब्रिज कब बैलेंस होता है? जब ये दोनों रेशो बराबर हो। अब ये दोनों रेशो बराबर है, ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि D और B ये एक ही विभव पे होंगे। ब्रिज बैलेंस होने का मतलब होता है कि D और B एक ही विभव पे होंगे, क्योंकि आपको नल पॉइंट मिल जाता है ना। आपको गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता यदि आप यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाएं, तो यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगा उसमें। यहाँ यदि गैल्वेनोमीटर लग जाए तो इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, है ना, जब ब्रिज बैलेंस होता है उस टाइम पे। सर करंट जीरो हो जाता है ना उसमें? हाँ, तो उसमें करंट जीरो गया। करंट जीरो कब होगा? जब डी बिंदु और बी बिंदु एक ही विभव पे होंगे, समान विभव पे होंगे, है ना। तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जब ये समान विभव पे हैं, करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा, तो इस 3 ओम का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, खत्म हो गया।
3 ओम से अब कोई मतलब नहीं है ना, ये लगा हो या ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसलिए अब हमारे पास सर्किट क्या रह गया, हमारे पास सर्किट रह गया 1 ओम और उसके साथ सीरीज में 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम, और ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, और ये पॉइंट है आपका सी, ठीक है। और उसके साथ साथ ए और सी के बीच में नीचे के भी 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, कौन से, ये वाले 2 ओम और 4 ओम। समझ में आया बेटा? तो अब ये सर्किट इसमें रिड्यूस हो गया, ये 2 ओम और 4 ओम, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखिए ए और सी के बीच में आपके 3 ओम और 6 ओम ये पैरेलल में आ गए, समानांतर क्रम में आ गए, और समानांतर क्रम में आ गए तो आप जानते हो कि इसका रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6, ऐसी होता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा 18 बाय 9, 18 अपॉन 9, सो दिस बिकम्स योर 2 ओम्स। तुल्य प्रतिरोध मिल गया। अपने को ये निकालना था पहले तो कि तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो दैट इज 2 ओम्स। अब करंट भी निकालना है हमें, तो करंट क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 वोल्ट VR अपॉन 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम, है ना। सो दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 4 कौन बोल रहा था, एकदम से मत बोला करो बेटा, लिख के देखो, इसे लिखो जिससे गलती नहीं हो, है ना। आपने 2 इंटू 2 कर दिया, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम है, इससे अपन ने I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिख दिया, तो ये यहां पे आ गया आपका। क्लियर हो गया, कोई डाउट, एनी डाउट किसी को भी, क्लियर है, चले आगे। यस सर। चलो तो आगे चलते हैं। अब ये अनदर प्रॉब्लम है, इसमें करंट तो हमने लिख रखा है इसके ऊपर, परंतु करंट लिखा हुआ नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो जाल है, नेटवर्क है, ठीक है, उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालनी है, इक्विलिब्रियम की शर्त निकालनी है, जो अभी अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो वो कंडीशन हमको यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से प्रूव करना है कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S होता है जब ब्रिज इक्विलिब्रियम में होता है। तो ब्रिज इक्विलिब्रियम में होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपका IG करंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, एनीवन कोई बताएगा, ये जो IG करंट दिखा रहे हैं अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले किरचॉफ लॉ की सहायता से लूप की इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद लूप की इक्वेशन लिखने के बाद फिर अपन कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो अपन चलिए ले लेते हैं, कौन सा लूप ले लें पहले, ए बी डी ए है, लूप ए बी डी ए, ठीक है। अब आप लोग बताओगे मेरे को इक्वेशन बताओ ए बी डी ए की। अभी आईजी को जीरो नहीं लेंगे, आईजी को जीरो अपन बाद में लेंगे, अपन ये ध्यान रखना कि ये कंडीशन है, I1 इंटू R1 है ना, ये पहला हो गया। दूसरा प्लस IG इंटू G, जहां पे G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद फिर आएगा DA, तो DA में माइनस हो जाएगा ये, है ना, माइनस I माइनस I1 इंटू R3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अपन सॉल्व करने लिख लें करंट के रूप में, तो I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1 तो यहाँ पे है और ये प्लस R3 है, सो R1 प्लस R3 ये आ गया आपका, ठीक है, प्लस IG इंटू G, ओके, माइनस I इंटू R3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1,
ठीक, अब चलिए दूसरा लूप ले लेते हैं, लूप बी सी डी बी, ये लूप ले लिया अपन ने। ठीक है, इस लूप की इक्वेशन क्या होगी, I1 माइनस आई जी इंटू R2। ठीक है, उसके बाद सी डी से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे अपन, माइनस आई माइनस I1 प्लस आई जी इंटू R4। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी माइनस आई जी इंटू जी, क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, तो I1 के टर्म्स अपन पहले ले लें, तो I1 के साथ क्या है, R2 है, यहाँ पे R4 है, तो ये क्या बन जाएगा, R2 प्लस R4, सो I1 इंटू R2 प्लस R4, राइट। अब IG को ले लें, तो यहाँ माइनस आई जी है, यहाँ पे भी माइनस आई जी होगा और यहाँ भी माइनस आई जी होगा, तो चलो माइनस आई जी अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, R2 प्लस R4 प्लस जी। ठीक है, और तीसरा क्या बचा, आई का टर्म, सो माइनस आई इंटू R4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया ये यहां तक। अब अपन बैलेंसिंग की कंडीशन लगाएंगे कि सिंस, अब क्या है, सिंस ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर IG विल बी इक्वल टू 0, और ये IG इज इक्वल टू 0 का मान हम इन दोनों इक्वेशन में पुटअप कर दें, दोनों इक्वेशन पुटअप करके जो फाइनल इक्वेशन मिली वो लिखें, तो क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से, I1 इंटू R1 प्लस R3, IG का टर्म 0 हो गया, और ये मिलेगा माइनस I इंटू R3 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिलेगा, I1 इंटू R2 प्लस R4, राइट, और IG का टर्म 0, और ये आ जाएगा माइनस I इंटू R4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3 और 4। अब अपन क्या करेंगे, 3/4 कर देते हैं, है ना, 3/4 कर देंगे, तो ये I1 और I कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं 3/4 है, 3/4 करें अपन, 3/4 करें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R4 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ये क्या लिख देंगे अपन, R1 R4 प्लस R3 R4 इज इक्वल टू R2 R3 प्लस R3 R4, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो गया, R3 R4, तो आपके पास बचा R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, और R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। समझ में आ गया, यही कंडीशन थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये प्रूव हो गया। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके,
आप में से कोई वीडियो मांग रहा था, तो मुझे अभी वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं मिला है। मैं जैसे टाइम मिलेगा उसको एडिट करके और उसके बाद फिर उसको अपलोड कर देंगे, है ना, यूट्यूब पे डाल दूंगा, जो भी अपन पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अब ये प्रॉब्लम लीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम है। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट बचे हैं। इसको आपको एज ए होमवर्क आप नोट करो पहले। चलो इसको नोट करो, इस प्रॉब्लम को, और मैं आपको इसका हिंट देता हूं और आप इसको फिर करके लाएंगे, और फिर अपन देखेंगे आपसे नहीं होगा तो फिर अपन इसको देखेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? पहली चीज तो यहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम से आपको करंट का मान निकालना है, आई इन ब्रांच सी। या इससे पहले आपको थोड़ा सा और आसान वाला प्रॉब्लम देते हैं, फिर इसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं। इसको लोड कर लो आप पहले। है, यहां पे क्या करना है? यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। मतलब ये जो अलग अलग ब्रांच हैं जिनमें ये I1, I2 और I3 करंट दिखाए हुए हैं, इनका मान आपको इसमें निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि एक बार में एक ही स्रोत लेते हैं आप, है ना। तो यहां पर पहले चाहे 6 एम्पियर को ले लें या 24 वोल्ट को ले लें। तो यहां पर आप दूसरा स्रोत हटा देते हैं, ठीक है ना। है, जो 6 एम्पियर का स्रोत है, आप या तो उसको हटाएंगे। जब उसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब करंट होता है, करंट सोर्स होता है, तो अपन जब सोर्स को हटाते हैं तो टर्मिनल को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, शॉर्ट करते हैं। करंट सोर्स में, ये जो करंट सोर्स है आपका, ये वाला, अब ये जो ई और एफ टर्मिनल है इसके, इनको खुला छोड़ेंगे या शॉर्ट करेंगे? एनीवन? पढ़ते नहीं हो? हैं, करंट सोर्स का जब अपन होता है तो अपन क्या करते हैं, इन टर्मिनल्स को क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे, हैं, जब हम करंट सोर्स हटाएंगे। और जब हम वोल्टेज सोर्स हटाते हैं तो उसकी जगह क्या लगा देते हैं, उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा देते हैं यदि कुछ है, अदरवाइज उसको शॉर्ट कर देते हैं। समझ में आ गई? ध्यान में रहेगा ये चीज, क्योंकि इसमें हमें एक बार में एक ही स्रोत लेना है सुपरपोजिशन थ्योरम में, राइट। तो एक बार में एक स्रोत लेना है, तो अपन पहले जब 6 एम्पियर को हटाएंगे तो ईएफ को खुला छोड़ देंगे। ईएफ खुला छोड़ देंगे तो ये हमारा जो 2 ओम है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं रहेगा। और तब हम करंट निकालेंगे पहले इसमें E1 की सहायता से, फिर हम E1 को शॉर्ट कर देंगे और 6 एम्पियर का करंट यहां लगा देंगे, सोर्स लगा देंगे, और फिर हम करंट के मान निकालेंगे। तो ये आप करके देखिएगा, मैंने आपको हिंट दिया हुआ है। और जो इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करेगा तो कर लेगा, अदरवाइज अपन कल इन जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं, 3-4 और हैं शायद मेरे ख्याल से, या कुछ ज्यादा होंगे, उनको हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं? ओके देन।